हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पूजा पांडे अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो आज के वीडियो में जानेंगे पितृ पक्ष और श्राद्ध पक्ष में घर में पितरों को जल कैसे दें, श्राद्ध पक्ष में घर पर पितरों को दर्पण कैसे करें, श्राद्ध पक्ष में घर पर पितरों का भोग कैसे लगाएं, घर में रसोई घर की पूजन कैसे करें, दोष दूर करने के लिए पितृपक्ष में कहाँ कहाँ दीपक लगाना है। और भूल कर भी ये गलती आप लोगों को नहीं करना है। अगर आप गलती करते हैं तो पितृदोष लगने का भय बना रहता है। पितृपक्ष में गौ को, गाय को और कौवा को और कुत्ता को रोटी कैसे दें, रोटी में क्या डाल के दें, ऐसी पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष से जुड़ी हुई बहुत छोटी छोटी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मैं आपको खुद करके दिखाती हूँ कि जल कैसे देना चाहिए पितृपक्ष में। चलिए आज दिखाते हैं पितृपक्ष में कैसे दिनचर्या बना के रखे जिससे कि पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो। चलिए जानते हैं। पितृपक्ष में सबसे पहले तो आपको रात में रसोई घर में 1 लोटा जल भर के रख देना है। सुबह उस जल को अपने मेन दरवाजे पे छिड़क देना है। इससे पितर रात में आते हैं और सुबह जब जल छिड़कते हैं ऐसे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। उसके बाद में फिर अपना स्नान कर ले। स्नान करने के बाद में फिर अपने पितरों को आप जल दें। अगर आप देते हैं आपके अपने घर में सुबह नहाने के बाद में जल में क्या क्या पड़ता है ये सामग्री भी आप लोग देख लीजिए। चावल और काला तिल, सफेद पुष्प, भोग में गुड़ और साथ में कुश। इन चीजों का तो विशेष महत्व है जल देने के समय। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको पितरों को दक्षिण दिशा के साइड में जल देना है, क्योंकि जो दक्षिण दिशा होता है ना, ये पितरों का स्थान होता है। तो अपने पितरों का नाम लेते हुए स्वधा स्वधा स्मरण करते हुए पितरों को आपको जल देना है। जल को आपको अंगूठे के भाग की तरफ से पानी निकालना है, क्योंकि कहा जाता है जो ये अंगूठा का भाग होता है ना, ये पितृ का निवास होता है इसमें। तो अपने पितरों का नाम लेके आपको इसी तरह आपको जल देना है 3 बार। जैसे आपके माता पिता नहीं हो या आपकी नानी नाना नहीं हो, दादी बाबा नहीं हो, जो भी नहीं है उनका नाम लेकर आपको जल देना है। इसी तरह मैं दे रही हूँ जल, आपको मैं खुद दे के दिखा रही हूँ। इसी तरह आपको जल देना है। यहाँ पे हमारे घर का नियम है कि जैसे कि जो लेडीज खत्म होती है उनको मतलब बहू पानी देती है, अगर आदमी लोग खत्म होते हैं तो उनको बेटे पानी देते हैं। ये हमारे यहाँ का नियम है। आप लोग अपने यहाँ का नियम देख लीजिएगा। इसी तरह आपको जल देना है, दर्पण करना है अपने पितरों को। आप लोग ये करना नहीं भूलिएगा पितृपक्ष में। इससे पितर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इसके बाद में फिर आपको अगियारी और उनको भोग लगाना है। भोग में गुड़ हुआ, मिश्री हुआ, मीठे का भोग लगेगा साथ में। और उसके बाद में आपको इतना ध्यान रखना है कि तो आपको अगियारी करना है। तो आपको कंधे पे आग रख लेना है। आग अच्छे से हो जाए, सुलग जाए तो आपको गुड़ और घी से अगियार करना है। तो आपको सफेद पुष्प जरूर समर्पित करना है, क्योंकि पितरों को सफेद पुष्प बहुत ही पसंद है। तो इसी तरह हमने अगियार किया है। कहा जाता है कि अगर जो अगियारी होती है, कंधे के उबला का बना होता है गोबर, तो अगियारी जब करते हैं जो उसका खुशबू निकलता है अपने पितर वही ग्रहण करते हैं। इसीलिए श्राद्ध पक्ष में पानी जल देने के बाद में आपको अगियारी जरूर करना चाहिए। साथ में एक लंबी बाती का आप दीपक तिल्ली का तेल का जला दीजिएगा और धूप शैली लगा दीजिएगा। भोग में गुड़ का भोग जरूर लगाइएगा। इससे कि जो चीटा खाएंगे या जो भी पशु पक्षियां खाते हैं ना, उससे क्या होता है ना, अपने पितरों का बहुत ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसी तरह आपको अपने पितरों को ये ध्यान रख कर करिएगा कि दक्षिण दिशा होना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ आपको मुख करके आपको अगियारी करना है, जल देना है, धूप लगाना है। फिर जब उसके बाद में अपने जो चौखट होता है किचन का, तो हमारे यहाँ किचन के जो चौखट होता है वहां पे उनका दोनों चौखट पे पूजन किया जाता है। उसके बाद में फिर खाना बनाया जाता है, भोजन बनाते हैं। और भोजन वही बनाते हैं जो अपने पितरों को पसंद होता है। भोजन बनाने के बाद में उनको कैसे भोजन निकाला जाता है, मैं आप सभी विधि आपको इसी वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, हमारे साथ दिखाएंगे। साथ में पितरों का स्मरण करना है, ध्यान करना है, पितरों से विनती करना है। जो भी आपकी कामना है आप उसको भी बोल सकते हैं। कहा जाता है अगर सच्चे मन से आप जल दे रहे हैं, पूजन कर रहे हैं अपने पितरों को, तो जो भी कामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। संतान प्राप्ति के लिए, धन संपत्ति के लिए, घर में सुख शांति के लिए आप कुछ बोल सकते हैं। तो अब उसके बाद में फिर अपने चौखट का पूजन करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अपने रसोई घर के चौखट का पूजन करती हूँ, क्योंकि ये हमारे घर का नियम है। थोड़ा सा चावल और काला तिल, साथ में पुष्प सफेद,
रखकर और एक धूप शैली लगा देंगे दोनों तरफ। तो आप मां अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए, अपने पितरों का ध्यान करते हुए पूजन करना है। कहा जाता है कि रसोई घर से ही पितृ मतलब पितृ का शुरू होता है, अन्न जहाँ से अन्न होता है ना वहीं से पितृ प्रारंभ होते हैं। पितृदोष जो भी कुछ होता है वहीं से शुरू होता है, इसलिए पितृ पक्ष में रसोई घर का पूजन करना बेहद जरूरी होता है। और तो स्थान पितरों का माना जाता है रसोई घर का। तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो मैं इसी तरह अपने चौखट का पूजन कर रही हूँ। एक धूप शैली जरूर लगाइएगा, अगरबत्ती भी लगा सकते हैं आप। अगरबत्ती मतलब प्रिय होती है पितृपक्ष में पितरों को, तो आप अगरबत्ती भी लगा सकते हैं, धूप बत्ती भी लगा सकते हैं, दीपक भी लगा सकते हैं, जो भी जितना भी आपसे हो सके। उसके बाद में अगर आपके पास उनकी तस्वीर है तो वहां पर भी आप उनको पूजन सफेद चंदन लगाइए, पूजन करिए और साथ में सफेद पुष्प समर्पित करिए, क्योंकि सफेद पुष्प अपने पितरों को बहुत ही पसंद होता है। और हाथ जोड़ के विनती करते हैं कभी भी घर में किसी प्रकार की कोई भी सुख शांति बनी रहे, धन संपन्न बनी रहे, घर में अन्नपूर्णा का निवास रहे। उसके बाद में फिर हम चलते हैं रसोई घर में। अब खाना बनाएंगे, भोजन बनाएंगे, वही भोजन बनाएंगे जो पितरों को पसंद होता है। इतना ध्यान रखिएगा कि लहसुन प्याज का भोजन नहीं बनना चाहिए, शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए। तो यहाँ पे मैं पराठा बनाई हूँ देसी घी का। पहले मैं पराठा बना के उसके ऊपर चाहे गुड़ का रख दे, चाहे चीनी रख दे, चाहे आप खीर बना के रख दे, चाहे सेवई बना के रख दे, मीठा होना चाहिए। तो इसको मैं 3 भाग निकाली हूँ, एक कुत्ता के लिए, एक गाय के लिए और एक कौवे के लिए। पहले मैं रसोई घर में कुत्ता गाय कौवा के लिए बनाती हूँ, उसके बाद फिर भोजन बनाएंगे। तो यहाँ पे मेरा भोजन भी बन रहा है पितरों के लिए। तो उसको ले जाके हम छत पे रखेंगे कुत्ते के कौवे के लिए। कुत्ता मिल जाएगा तो उनको बाहर दे देंगे, गाय को दे देंगे। कहा जाता है इन तीनों के जिह्वा में पितरों का निवास होता है। इन 16 दिन में अपने पितरों के लिए हर घर में ये नियम जरूर लागू होना चाहिए, इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। तो यहाँ पे मैं कौवा के लिए रोटी निकाल रही हूँ, मैं पराठा लेके आई हूँ। साथ में आपको जल जरूर लाना है। कहा जाता है किसी को अगर खाना दे रहे हैं तो साथ में पानी जरूर देना चाहिए। इसी तरह यहाँ पे मैं जल लेके आई हूँ, आचमनी कर रही हूँ 3 बार। आचमनी करके प्रणाम करके मैं कौवे के लिए रख दे रही हूँ। उसके बाद में फिर अब मैं कुत्ते को रोटी दूंगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह सभी को अपने पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए नियम बना के रखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं कुत्ते को रोटी दे रही हूँ, पराठा मतलब वही पराठा जिसके साथ में गुड़ रख दी हूँ। गाय को खिला दिया, गाय खिलाने के बाद में कुत्ते को रख दिया। फिर अपने रसोई घर में जो हमारा खाना भोजन हम बना रहे थे, मेरा भोजन बनके तैयार हो गया है। भोजन में हम चावल निकाल दे रहे हैं और साथ में बनाई हूँ तोरी की सब्जी, जो कि पितरों को बहुत ही पसंद होती है। तो ये सब्जी बना के यहाँ पर निकाल दे रही हूँ। पूरा शुद्ध सात्विक भोजन है, न लहसुन प्याज कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है। 16 दिन घर में लहसुन प्याज बनना नहीं चाहिए, न किसी को खाना चाहिए। यहाँ पे मैं उड़द की दाल बनाई हूँ, जो कि उड़द की दाल बहुत ही पितरों को पसंद होती है। और साथ में घी डालेंगे और साथ में रोटी रखेंगे। अब ये इतना ध्यान रखना है आपको कि अगर आप पितरों के लिए खाना बना निकाल रहे हैं, भोजन निकाल रहे हैं, साथ में जल रखना है। और जल रखने के बाद में आपको सुधा 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 3 बार बोलकर और दक्षिण दिशा के सम्मुख करके आपको रखना है भोजन को। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो दक्षिण दिशा होती है ना, पितरों का निवास होता है। तो आपको दक्षिण दिशा में रखना है, पितरों का स्मरण करते हुए कि हे पितृ देवता, हमेशा हमारे घर में अन्नपूर्णा का निवास बना रहे। अब अपना भोजन आके ग्रहण करो। इसी तरह आपको हाथ जोड़कर विनती करना है अपने पितरों को और भोजन निकाल देना है। उसके बाद में सभी परिवार सहित अपने भोजन को ग्रहण करना है। जब तक भोजन ना निकाले आपको किसी परिवार को भोजन ग्रहण नहीं करना है। रसोई घर में हमेशा स्नान करने के बाद ही घुसे। इस 16 दिन में इन नियमों को अगर आप धारण करते हैं तो आपके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, घर में सुख शांति बनी रहेगी। इस घर में पितरों का निवास, जैसे कि पितर अपने मतलब कि पितरों के लिए जरूर करना चाहिए हम सभी को मिलकर, क्योंकि कहा जाता है ना कि 16 दिन पितरों का होता है। अगर हम इनमें अपना नियम बना के चलते हैं तो हमारे घर में हमेशा पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। तो यहाँ पे जो ये दीपक है, आपको एक लंबी बाती का दीपक भी जलाना है। एक अपने रसोई घर में जहाँ पानी का स्थान होता है ना, ये पितरों का स्थान होता है। कहा जाता है कि अगर जहाँ जल का स्थान होता है वहां पितरों का निवास होता है। तो वहां पे एक लंबी बाती का काले तिल डालकर, चाहे देसी घी का दीपक हो चाहे तिल्ली तेल का दीपक हो, आपको जरूर जलाना है। पितरों का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए जला देना है। उसके बाद में एक दीपक आपको अपने मुख चौखट पे जलाना है। पूरे 16 दिन इन नियमों को आप लोग जरूर बनाइएगा। नियम अगर आप बना लेते हैं तो देखिएगा आपके घर में पूरे साल किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, ना रोग
ना कोई किसी प्रकार की कोई कठिनाइयां आएगी, सारे समस्याएं दूर हो जाएंगी, जो भी पितृदोष होगा वो भी दूर हो जाएगा। और अपने चौखट पे, मुख्य द्वार पे आपको जरूर पूजन करना है। शाम के समय एक लंबी बाती का दीपक जरूर जलाना है। तो ये दोनों दीपक आपको शाम के समय जलाना है, एक अपने किचन में जलाना है, एक अपने मुख्य द्वार पे। तो इन नियमों को अगर आप धारण कर लेते हैं, जैसे कि हमने आगे भी आपको बताया, तो आपके घर में हमेशा मां अन्नपूर्णा का निवास बना रहेगा, पितरों का आशीर्वाद बना रहेगा, संतान सुख, धन संपदा, घर में नौकरी, विवाह में कोई भी कठिनाइयां नहीं आएगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो, ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए उपाय के साथ। इसी तरह आपको हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिएगा, तो आपको पितृपक्ष की जितनी भी जानकारी, जितना भी उपाय आपको हमारे चैनल पे मिलेगा, आप लोग जाकर वीडियो को देख सकते हैं। जो भी उपाय, पितृदोष का उपाय, पितृदोष दूर करने का उपाय, कैसे हम जल दें, जो जितना भी है पितृपक्ष में 16 दिन करने वाला उपाय, आपको सभी मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो जान लेते हैं पितृपक्ष कब से प्रारंभ हो रहा है। पितृपक्ष का प्रारंभ 7 सितंबर से शुरू होकर 21 सितंबर का समापन हो रहा है, अमावस्या पड़ रही है। तो इन 20-16 दिन में आपको इन सभी नियमों को धारण करना है।